वाच्य। वाच्य से हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष किसके अनुरूप हैं। वाच्य के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। यह क्रिया का विकार तत्व है। विकार तत्व से क्या तात्पर्य है? ये वो तत्व है जिसके कारण क्रिया में परिवर्तन आता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कभी क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो कभी क्रिया भाव के अनुसार होती है। अनुभव हॉकी खेलता है, ये वाक्य है। इस वाक्य में प्रश्न हम करते हैं, कौन हॉकी खेलता है? कौन का उत्तर है अनुभव। अनुभव पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, इसलिए हमारी क्रिया वाक्य की खेलता है भी पुल्लिंग एक वचन की होगी। दूसरा वाक्य है, अनुभव के द्वारा हॉकी खेली जाती है। कौन हॉकी खेली जाती है? प्रश्न नहीं बन रहा है। क्या खेली जाती है? सही प्रश्न बन रहा है। क्या कर्म के लिए प्रश्न किया जाता है? कर्म है, हॉकी खेली जाती है। ये वाक्य कर्म प्रधान है, अतः क्रिया हमारी बदल जाएगी, हॉकी के अनुरूप हो जाएगी। हॉकी स्त्रीलिंग एक वचन है, तो हमारी क्रिया खेली जाती है भी स्त्रीलिंग की एक वचन की हुई। अब वाक्य देखिए, अनुभव से खेला जाता है। क्या खेला जाता है? नहीं मालूम, यानी वाक्य में कर्म नहीं है। कौन खेला जाता है? उत्तर नहीं मिल रहा है। भाव प्रधान है, सामर्थ्य का पता चलता है कि अनुभव से खेला जाता है, अतः यहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की हुई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वाक्य में किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। हमने देखा क्रिया कर्म के आधार पर भी होती है, क्रिया भाव के आधार पर भी होती है और क्रिया कर्ता के आधार पर भी होती है। इस तरह से वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब देखिए, शब्दों को पढ़ने से ही उनका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। कर्तृवाच्य वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य कौन सा वाच्य? जिसमें कर्म प्रधान है। भाववाच्य कौन सा वाच्य? जिसमें भाव प्रधान है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं वाच्य के पहले भेद कर्तृवाच्य का, जहाँ क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमा पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? रमा पत्र लिखती है। रमा स्त्रीलिंग एक वचन है, अतः क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन की आई है। दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। कौन गुड़िया से खेलती हैं? लड़कियां। लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, अतः वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन की आई है, खेलती हैं। इन दोनों वाक्यों में रमा व लड़कियां कर्ता हैं। इनके द्वारा की गई क्रियाएं लिखती है व खेलती हैं, जो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आई हैं, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य से संबंधित विशेष जानकारी। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अतः क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक, सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं
हो सकती हैं। यदि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक है तो उससे कौन सा वाच्य बदला जाएगा? भाववाच्य में। और यदि क्रिया सकर्मक है तो वाक्य के वाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगता है। से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं वाच्य का दूसरा भेद, कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोची के द्वारा जूते सिले जाते हैं या मोची के द्वारा जूते सिले गए। इस वाक्य में प्रश्न है, मोची के द्वारा जूते सिले गए। क्या किया मोची ने? जूते सिले। क्या सिले? जूते सिले। यहाँ जूते कर्म हैं, क्रिया कर्म प्रधान होगी। जूते बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द हैं, तो क्रिया भी सिले गए पुल्लिंग हुई और बहुवचन की हुई। दूसरा वाक्य देखिए, माली द्वारा माला बनाई गई। क्या बनाई गई? माला बनाई गई। माला प्रधान है, कर्म है माला, और इसी के अनुरूप क्रिया परिवर्तित हो गई। माला स्त्रीलिंग का एक वचन है तो क्रिया भी बनाई गई स्त्रीलिंग का एक वचन हो गई। इन वाक्यों में जूते और माला कर्म है और क्रिया कर्म के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य हैं। ये अब जानते हैं कर्मवाच्य से संबंधित विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः ये सकर्मक क्रिया से बनते हैं। कर्मवाच्य में से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी कई बार कर्ता होता ही नहीं है। जैसे पतंग उड़ रही हैं, अब यहाँ कर्ता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कर्ता तो है ना, जो उसे उड़ा रहा है पतंग को। पतंग अपने से तो नहीं उड़ रही हैं। यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है, लेकिन कर्म प्रधान वाक्य है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य, जहाँ ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। चित्र देखिए पहला, रिया से रस्सी कूदी नहीं जाती। यहाँ भाव प्रधान है, नकारात्मकता निषेधात्मक वाक्य है। रोहन से गाया नहीं जाता। इस वाक्य में भी देखिए रोहन की असमर्थता बताई जा रही है, निषेधात्मक वाक्य है। इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः ये वाक्य भाववाच्य हैं। भाववाच्य से संबंधित विशेष जानकारी। भाववाच्य में से द्वारा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग की होती है। प्राय भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्य प्रयुक्त होते हैं।